दोस्तों, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जिन्होंने नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था और उनको अप्लाई किए हुए 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, या आप अगर ऐसे भी दिव्यांग साथी हैं जिनकी पेंशन पहले से आती थी लेकिन अभी किसी वजह से नहीं आ रही है, तो देखो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी यूपी वाले दिव्यांग साथी हैं उनकी तो अभी पेंशन आना शुरू ही नहीं हुई है। वो विकलांग हो, विधवा हो या वृद्धा हो, उनकी पेंशन 25 तारीख के बाद ही आना शुरू होगी। तो अभी वो लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जिनकी यूपी में पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं आई है, उनकी अब 25 जून के बाद में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई साथी ऐसे हैं जिनकी 6 महीने से पेंशन नहीं आई है, या उन्होंने नया फॉर्म भरा था और 6 महीने या साल भर से ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई है, तो वो यहाँ पर ध्यान देंगे। उन लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके बैंक में आपका आधार नंबर लिंक है या नहीं है, आपके बैंक में डीबीटी हुई है या नहीं हुई है। एनपीसीआई वगैरह जो होती है, आपने सुना होगा कि जो पेमेंट आता है सरकार की तरफ से, वो अब डायरेक्ट आता है, ठीक है, आपके आधार नंबर पर ही पैसा भेजा जाता है। इसलिए अब बैंक में आपका आधार नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर अभी आपने 2-3 महीना पहले अप्लाई किया था तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस होता है और ये ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 6-7 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में 6-7 महीने से ज़्यादा लग जाता है पेंशन आने में, किसी किसी का तो साल भर भी लग जाता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो आप परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आपके स्टेटस में सब कुछ ओके दिखा रहा है, पेमेंट टू पीएफएमएस दिखा रहा है कई महीनों से, लेकिन अभी आपका पैसा नहीं आया है या बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो जब आपने अपना स्टेटस चेक किया होगा तो उसमें दिखाता है रिजेक्ट हो रहा है या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो आप उसमें अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अगर बार बार रिजेक्ट दिखा रहा है तो आप एक बार अपने बैंक में पता कर लेना। वहाँ पर अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है, आपके अकाउंट पर डीबीटी नहीं हुई है, तो आप अपनी डीबीटी करा लो, ठीक है भाई। एनपीसीआई वगैरह करा लो, क्योंकि ये जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके आधार नंबर पर ही भेजा जाता है और ये डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आता है। इसलिए बैंक से आपका आधार नंबर लिंक होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि वो जब अकाउंट खुलवाते हैं तो तब अकाउंट खुलवाते हुए वो आधार दे देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा आधार नंबर लिंक है। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। कभी कभी कई सारे बैंक ऐसे हैं जिनमें हाथों हाथ लिंक कर देते हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। आप उसमें जैसे ही ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करोगे तो उसमें आपकी डीबीटी हाथों हाथ हो जाती है, आपको अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपके बैंक वाले दिक्कत कर रहे हैं या आपको किसी बैंक में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो और उसमें जब आधार नंबर अपना ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है तो जैसे ही पेंशन आती है, आपने भले ही वो अकाउंट नंबर ना लगाया हो पेंशन फॉर्म फिल करते हुए, तो जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, तो क्योंकि आधार पे भेजे जाते हैं तो आपके नए अकाउंट पे भी आ जाते हैं। तो जिसमें भी आपका आधार नंबर लिंक होता है उस पर ही आपका पैसा आ जाता है। इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आपका कौन सा अकाउंट में एनपीसीआई हुआ है, कौन से में नहीं। अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो मैं इन सब की भी वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है। ये स्टेटस वगैरह चेक करने का अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जिन लोगों की अभी यूपी में दिव्यांग पेंशन नहीं आई है, विधवा या वृद्धा पेंशन नहीं आई है, वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आप लोगों की भी पेंशन आने वाली है। 25 तारीख के बाद में आपको पेंशन देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई आगे की न्यूज़ होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, लेकिन अभी आप आराम से रिलैक्स रहो। 25 जून के बाद में आपको किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पैसा देखने को मिल जाएगा यूपी वालों को। और बाकी आप किस स्टेट से देख रहे हो, आपके स्टेट में अभी पेंशन का पैसा आया या नहीं आया, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप विधवा हैं, वृद्धा हैं या दिव्यांग साथी है और जिनका भी पैसा आना शुरू हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपका नहीं आया है तो आप भी बताइए, और जब भी आपका आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना।